सागर वाले जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। कुछ दिनों से जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। यही वजह थी कि सभी पक्षी भोजन को लेकर बहुत चिंतित थे। चिड़िया बहन, मैं थक गया। मैं घने जंगल में गया, मैं मैदान में गया, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। तोते भैया, कबूतर और कौवों का परिवार भी भूखा है और मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। तो क्या चिड़िया बहन, अब हमें इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा? तोते भैया, ऐसा मत सोचें। इस जंगल में हमारे सभी बड़े पक्षी रहते थे। उन सब की शादी हैं। हम इसी जंगल में रहकर ही कुछ करेंगे, जिससे हम सब पक्षियों को पेट भरकर भोजन मिल सके। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और एक जंगल के सबसे पुराने घर में बूढ़ी कपी के पास जाती है। माँ जी, हम बहुत परेशान हैं। जंगल में खाने के लिए भोजन नहीं है। बेटी, मुझे ये बताओ, क्या तुम सब पक्षियों में से किसी ने कभी कोई जंगल में नया पौधा लगाया है? नहीं माँ जी। क्या किसी ने कभी कोई पेड़ लगाया हो या फिर सब्जियाँ? नहीं माँ जी, हम तो जंगल में कोई फल ढूंढ लेते हैं या किसान के खेत से दाना उठाकर खा लेते हैं। बेटी, जो दूसरों से उम्मीद रखता है वो हमेशा भूखा रहता है। ये लो पोटली। इस पोटली में सब्जियों के बीज और कुछ बड़े पेड़ों के बीज हैं। माँ जी, मैं समझ गई। हम सब पक्षियों को मिलकर काम करना होगा। अपने जंगल में अपनी जरूरत के अनुसार हमें सब्जियाँ और पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि हम ना सही हमारे आने वाली नस्लें एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। हाँ बेटी, तुमने बहुत अच्छा समझा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी कपी से वो बीज लेती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली बहन, इस पोटली में बीज हैं। हम सबको मिलकर काम करना होगा। सब्जियाँ पहले उग जाएंगी और फिर बाद में पेड़ भी उग जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, जब तक ये पौधे बड़े होंगे हमारी हड्डियाँ भी गल सड़ जाएंगी। क्या फायदा ऐसे काम का जिसका फायदा हमें ही ना हो और बाद में आने वाले पक्षी राज करें। बिजली बहन, अगर यही बात सोचते तो जंगल में कोई भी काम ना होता। हमें काम करना होगा, हमें अपना भोजन खुद ही उगाना होगा। लेकिन बिजली कपी चिड़िया की एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने पति को जाकर सारी बात बताती है। बिजली, तुम छोड़ो उस छोटी चिड़िया को। वो तो हमेशा चूं चूं करती रहती है। तुम चलो मेरे साथ, मेरे मामा के पास चलो। मेरे मामा के पड़ोस में किसान ने कल ही अपनी फसल काटी है। वहाँ खेत में इतनी मकई है कि हम 2 महीने आराम से खाएंगे। हाँ पति जी, मैंने तो उस छोटी चिड़िया को पहले ही बता दिया है कि ये काम वाम हमसे नहीं होते। फिर बिजली कपी और बादल कपा अपने बेटे जुगनू को लेकर वो जंगल छोड़कर अपने मामा वाले जंगल में चले जाते हैं। लेकिन कोमल चिड़िया के बाकी दोस्त पक्षी उसकी बात मान लेते हैं और वो चिड़िया के साथ काम करवाने लगते हैं। कोमल चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर जमीन में बीज बो रहे थे। चिंकी तोती और कबूतरी भी चिड़िया के साथ काम करवा रही थी, जबकि तोता और कबूतर नदी से पानी लेने चले जाते हैं। शाम तक वो सभी पक्षी मिलकर सभी पौधों के बीज बो देते हैं। चिड़िया बहन, हमारा काम तो हो गया। अब चीकू जी और कबूतर भैया आ जाएं तो फिर हम इन्हें पानी देकर घर चले जाएंगे। हाँ तोती बहन, बस उन्हीं का इंतजार है। दूसरी ओर बिजली कपी और बादल कपा दूसरे जंगल अपने मामा के पास पहुंच जाते हैं। बादल कपी के मामा के घर के बाहर एक अंगूरों की बेल थी। भांजे, आज से ये बेल तुम्हारी है। तुम जितने चाहो इस बेल से अंगूर खा सकते हो। मामा जी, हम रात कहाँ रहेंगे? बिजली, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मामा जी के घर में ही तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे भला? नहीं भांजे, पहले मैं और तुम्हारी मामी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेरा घर बहुत छोटा है। तुम तीनों को अपना घोंसला बनाकर बाहर ही रहना होगा। ठीक है मामा जी, हम अपना घोंसला बना लेंगे। फिर कपा और कपी जी भरकर अंगूर खाते हैं। कौन बोए बीज, कौन दे पानी, कौन रखे ध्यान उन पौधों का। हो, हमें तो मुफ्त में फल मिल रहे हैं। वो पक्षी तो पागल हो गए हैं, हमारी आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे हैं। जब शाम हो जाती है तो वो कपा और कपी अपने बेटे जुगनू को लेकर एक पुराने तिनकों के घोंसले में बैठ जाते हैं। पति जी, ये घोंसला रात गुजारने के लिए ठीक है। हम यहाँ सुरक्षित हैं।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वो कौवे उस अंगूरों की बेल से अंगूर खाते रहते हैं। दूसरी ओर जंगल में चिड़िया और उसके दोस्त पक्षी जंगल से ढूंढकर दाना खा लेते थे, लेकिन वो हिम्मत और सब्र से काम लेते हैं। उनके पौधे अब तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सभी पक्षी मिलकर उनकी रक्षा कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में ठंड बढ़ने लगती है। अब कौवों की अंगूरों के बेल भी खत्म हो चुके थे। बादल जी, अब तो इस बेल के अंगूर भी खत्म हो गए हैं। बिजली, तुम चिंता क्यों करती हो? चलो मेरे मामा के घर चलते हैं, वो हमें खाने को भोजन देगा और कोई नया रास्ता भी बता देगा। बादल कौवा और बिजली कौवी जब मामा जी के घर जाते हैं तो उनके घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। दूर एक बुलबुल बैठी हुई थी। बुलबुल, ये मेरे मामा जी कहाँ चले गए? कौवे, ये कौवा तो अपने परिवार के साथ यहाँ से दूसरे जंगल में चला गया है, क्योंकि इस जंगल में अब ठंड बढ़ जाएगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बादल जी, तुम्हारे मामा तो हमें धोखा देकर चले गए और हमें बताकर भी नहीं गए। तुम चिंता नहीं करो, हम पूरा जंगल घूमते हैं, भोजन कहीं न कहीं से तो मिल ही जाएगा। फिर बिजली कौवी और बादल कौवा अपने बेटे जुगनू के साथ जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पक्षियों की सब्जियां अब बड़ी हो चुकी थीं और पेड़ों पर अमरूद भी लग चुके थे। दोस्तों, हमारी मेहनत का सिला हमें मिल गया। फिर वो सभी पक्षी दोस्त अपनी अपनी टोकरियां सब्जियों और फलों से भर लेते हैं। अपनी अपनी टोकरियां लेकर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन अब उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। तोता अपने परिवार के साथ और कबूतर अपने परिवार के साथ सुरक्षित बैठे हुए थे। वहीं चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों के साथ घर में सुरक्षित थी। मुश्किल में थे तो वो कौवे थे, जो अनजान पक्षियों की तरह इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जुगनू बेटा, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, मगर मैं क्या करूं? बिजली, चलो उन झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते हैं। वो तीनों झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ तो ओस का पानी था, उन्हें और भी ठंड लगती है। अगली सुबह हो जाती है। जुगनू, जुगनू बेटा, उठ जाओ। लेकिन जुगनू उठ नहीं रहा था। बादल कौवा जब अपने बेटे को उठाता है तो वो किसी पत्थर की का बदला ले रहा है मुझसे। मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा।